रहे हो? इधर देखो, इधर इधर इधर, कहाँ जा रही हो? कहाँ? ऊपर का दिखाओ। हाँ, ऐसे दिखता है। अच्छा, कहाँ जा रही हो तुम? और तुम दोनों डॉक्टर के पास। डॉक्टर में गए। तुम रह लोगी बड़ा मौसी पास अकेले? हाँ, बिल्कुल पक्का। प्रॉमिस। हाँ, दो प्रॉमिस। रह लोगी? रोगी तो नहीं? नहीं, क्या क्या करोगी बड़ा मौसी के साथ? ऐसे ना, जब तुम खाओगे और बड़ा मौसी मुझे जब खाए के आएगी तब बताओगी। अच्छा, तब बताओगी? हाँ। ओके गाइज, वेलकम एंड वेलकम बैक इन माय टू चैनल सिंपली गुड वी कूल में। तो आज सुबह सुबह हम लोग निकल पड़े थे अपनी सासू माँ को लेके लखनऊ के लिए। उनका रूटीन चेकअप था क्योंकि उनकी हार्ट सर्जरी हुई थी, तो हर 3 महीने पे उनका रूटीन चेकअप होता है। तो रास्ते में हम लोगों ने थोड़ी सी पकौड़ियाँ खाई और चाय पिया क्योंकि सफ़र थोड़ा लंबा रहता है, 3-3.5 घंटे का रहता है, तो बिना कुछ खाए पिए हम लोग अपने आप को एग्जॉस्ट फील करते हैं। उसके बाद फिर आगे जाने पे अभी मम्मी जी को नहीं पता कि उनके लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ वेट कर रहा है। मम्मी जी को यही पता है कि हम उनको लेके जा रहे हैं और हम उनको लेके हॉस्पिटल जाएंगे और बिटिया को छोड़ देंगे अपनी दीदी के पास, इसलिए वो बहुत एक्साइटेड है। वो बड़ा मौसी के पास जा रही है वो अपनी बड़ी मौसी को बड़ा मौसी बोलती है क्या। और हम मम्मी को पता है कि हम और मम्मी जाएंगे हॉस्पिटल, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। पापा आ गए। अरे पापा, पापा। ये तो भैया सरप्राइज सचमुच थी। इसीलिए हम कुछ नहीं बोल रहे थे। इधर देखो, इसीलिए हम कुछ नहीं बोल रहे थे। आजा, चलो। ये देखो जरा, पता ही नहीं छुपे छुपा। जाओ जाओ, पापा गोदी में जाओ, जाओ गोदी में। पापा आगे आगे मौसा भी है, नमस्ते किया मौसा से। प्रणाम जिया जी। अरे मौसा है। अरे अरे और भैया इधर देखो बेटू, सरप्राइज कैसा लगा? सब लिखे हैं तो हम गए। अच्छा, हाँ, अच्छी सरप्राइज दे दी है सब लोग। तुमने एक्चुअली आजकल मेरे हस्बैंड की पोस्टिंग हो चुकी है वेस्ट बंगाल में, तो उनको आना था सैटरडे संडे में, बट वो हम लोगों ने मना कर दिया कि आप क्यों आएंगे, आपको कुछ दिन बाद आना ही है, तभी आप बार बार आएंगे तो आपको प्रॉब्लम होगी, आप आइए मत। तो सबको ये पता था कि वो नहीं आ रहे हैं, इवन मुझे भी ये पता था कि नहीं आ रहे हैं। मॉर्निंग में हम लोगों को लखनऊ के लिए निकलना था और रात में जब मैंने उनके पास कॉल किया, रात के 11-11:30 बज रहे थे, जब मैंने सारा काम फिनिश करके उनके पास कॉल किया तो पता लगा कि वे रेलवे स्टेशन पे हैं, वो एयरपोर्ट जा रहे हैं। तो मैंने कहा आप आ रहे हैं? बोले हाँ, मैंने सोचा मैं चला ही आता हूँ। मैंने कहा चलो तो बहुत अच्छी बात है। तो मैंने कहा ठीक है आप आइए, लेकिन मैं किसी को बताऊंगी नहीं। और यहाँ पे हम लोगों का ये प्लान था कि हम मम्मी और बेटू ड्राइवर के साथ जाएंगे लखनऊ। वहाँ पे मैं बेटू को दीदी के पास छोड़ दूँगी और मम्मी को लेकर लोहिया चली जाऊँगी उनका इलाज कराने के लिए। तो मम्मी को यही पता था, लेकिन जब वहाँ रास्ते मम्मी पूछ रही है अच्छा तुमने पर्चा लिया? तो अच्छा तुम्हें जीजा के साथ ही जाएगी घर पे कि दीदी आएंगी कि तुम जाओगी छोड़ने इसको उनके घर पे? मैंने कहा हाँ हाँ हाँ। और सडनली हस्बैंड को देख के वो एकदम शॉक्ड होगी, भैया आ गए भैया आ गए। और मम्मी की आंखों में ना रियल के आंसू थे, मतलब जो सरप्राइज होता है ना रियल वाला, वो लगा। मम्मी एकदम आंखों में आंसू आ गए, वो कहीं ये तो सच में सरप्राइज हो गया। मैंने कहा इसे कहते हैं सरप्राइज। उसके बाद हम लोग दीदी के घर पे जाते हैं, वहाँ पे खाना पीना होता है और फिर हस्बैंड जो है मम्मी जी को लेके हॉस्पिटल चले जाते हैं। और बिटिया को जाने का मन था गेमिंग जोन, और दीदी को एक जगह पार्टी में जाना था। मैंने कहा अब आप आराम से रेडी होइए, मैं इसको लेके जाती हूँ। और मैंने हस्बैंड से बोल दिया कि मैं इसको बेब लेके जा रही हूँ, दीदी के घर के पास ही बेब मॉल है। मैंने कहा मैं इसको यहाँ लेके जा रही हूँ और आप जब फ्री होइएगा हॉस्पिटल से तो आप आइएगा, फिर हम लोग वहीं से सीधा घर निकल चलेंगे। और मैं इसको वहाँ से लेके जाती हूँ। तो रास्ते में हमने 3 ऑटो चेंज की। तो हमसे कह रही बार बार ऑटो वाले हमको उतार क्यों दे रहे हैं? मैंने कहा कोई नहीं बेटा, ऐसे ही यहाँ पे है। फिर हम लोग यहाँ मॉल में आ जाते हैं। और इसके पहले हमारा लखनऊ जाने का प्लान कई बार बना, लेकिन हम इसको गेमिंग जोन में शायद 2 साल पहले लेके गए थे, जब ये शायद 1.5 या 2 साल की थी। अब ये 3.5 साल की हो चुकी है, फिर आई है ये। तो ये ज़्यादा एक्सपीरियंस करेगी, चीज़ों को एक्सप्लोर करेगी। और
हमने कहा कि ठीक है चलते हैं। और मुझे लगा नहीं था कि इतना ज़्यादा गेम को मतलब इंजॉय करेगी, और ये बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थी। वहाँ पहुँच के मुझे बार बार बोल रही थी मम्मा थैंक यू तुम मुझे यहाँ लेके आई। और ये ना हर बात पे मुझे कुछ भी इसके लिए कीजिए तो हर बात पे बोलती मम्मा थैंक यू थैंक यू। तो मैंने यहाँ पे कार्ड को रिचार्ज कराया इसका गेमिंग जोन के लिए, और इसने हर जितने भी वहाँ पे गेम थे ना, इसने सबको एक्सपीरियंस किया, चाहे इसके लायक थे चाहे नहीं थे, चाहे ये इसको कर पा रही थी नहीं कर पा रही थी। मैंने पहले 500 का कार्ड लिया था, उसके बाद फिर हस्बैंड जब आते हैं वो लोग वहाँ से फ्री हो जाते हैं, तो मैं वो नीचे लेके मम्मी जी को बैठे थे, मैंने कहा मम्मी जी को भी लेके आई। बोले कहाँ मम्मी चल नहीं पाएंगी चढ़ नहीं पाएंगी। हमने कहा ले तो आइए। तो मम्मी जी का थोड़ा सा मन कम था, लेकिन वो सोची कि नहीं मैं जाऊँगी अपनी नातिन को देखूँगी वो कैसे इंजॉय कर रही है, फिर वो भी आ जाती है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि चलो मम्मी जी फाइनली पहुँच गई। मैंने कई बार सोचा कि मम्मी जी को लेके चलूँ मॉल वगैरह में घुमा दूँ यहाँ वहाँ, लेकिन वो लोग अपनी तबीयत से अपने पैर दर्द की वजह से कहीं जल्दी जाती नहीं है। फ़िलहाल आज वो अपनी नातिन की वजह से चली ही आई इसको देखने के लिए, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और फिर वो सारी चीज़ों को एंजॉय करती है, फिर हस्बैंड आ जाते हैं। तो मैंने 500 का इसका कार्ड रिचार्ज कराया था, जो कि बहुत ही जल्दी सारे जो बैलेंस था वो ख़त्म हो गया। फिर हस्बैंड ने रिचार्ज कराया, फिर वो भी बहुत जल्दी फिनिश हो गया। मीन्स आप सोच सकते हैं कि मतलब हमें लगता है कि हम 25 से 30 मिनट वहाँ पे थे और इसने पूरे 1500 का कार्ड रिचार्ज करवाया है। और जाती भाई वो तो कार्ड स्wipe कर देते हैं, आपका मीटर चालू हो जाता है, बस ये छू के चली आती। बहुत कम चीज़ों हाँ, इस वाले गेम को इसने बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर किया था, इसको बहुत मतलब मज़ा आई थी इसमें। और इसके साथ इसके पिताजी भी साथ में एंजॉय किए थे, और यही सब चीज़ें थी। वो मम्मी बार बार यही कह रही थी कि भैया आ गए, भैया कैसे आ गए, भैया आ गए। हमने कहा भैया आपके आ गए हैं। और कहीं अच्छा पापा को फ़ोन करके बता दो। इवन घर पे पापा जी अकेले थे, तो मेरी छोटी वाली ननद आई हुई थी घर पे, क्योंकि वो सेम सिटी में ही रहती हैं। और दीदी को पता था कि वो आ रहे हैं, क्योंकि इनकी जीजा जी से बात हुई थी, तो जीजा जी ने बताया था कि वो आ रहा है। लेकिन दीदी ने मुझे नहीं बताया था, उन्होंने मुझसे पूछा क्या भैया आएंगे, मैंने कहा नहीं। मतलब मैं उनको सरप्राइज करना चाह रही थी, उन्हें पहले से पता था कि वो आ रहे हैं, सिर्फ मम्मी पापा को नहीं पता था और हमें पता था। और मम्मी तो इतनी ज़्यादा खुश थी कि भैया आ गए भैया आ गए। मैंने कहा भैया आपके भैया आ गए क्या, बार बार वही चीज़ घूम घूम के कह रही हैं। और यहाँ पे सारी चीज़ों को एक्सप्लोर करती हैं। और नीचे ड्राइवर भैया का फ़ोन आ रहा था कि भाई लेट हो रहा, आप लोग आ जाओ चलते हैं, आ जाओ चलते हैं। मैंने कहा आ रहे हैं, बच्चे को यहाँ तक लेके आए हैं, क्योंकि हमने इससे घर पे प्रॉमिस किया था ना कि इसको मैंने यही लालच दी थी कि हम लोग दादी को लेके, जब तक हस्बैंड का प्लान नहीं था आने का तब तक मैं इसको कन्विंस करी थी कि मैं तुम्हें बड़ा मौसी के पास छोड़ दूँगी, बड़ा मौसी तुम्हें गेमिंग जोन लेके जाएंगी, तो तुम बहुत सारे वहाँ पे गेम खेलोगी, ये करोगी वो करोगी। और जब मैं दीदी के घर पे गई थी ना और मैंने खाना खा लिया तो मुझे आलस आने लगी, मुझे लगा मैं सो जाऊँ, लेकिन ये मेरे पीछे पड़ गई, नहीं गेमिंग जोन चलो गेमिंग जोन चलो। फिर मुझे लगा अभी वो लोग भी हॉस्पिटल से फ्री हो जाएंगे, फिर घर जाने का टाइम हो जाएगा, ये खेल नहीं पाएगी। तो मैं इसको बहला फुसला रही थी, चलो बड़ा मौसी के साथ ये करते हैं वो करते हैं, ये ऐसे खेलते हैं। बट इसको तो गेमिंग जोन का नशा था, और फिर मुझे लेके आना पड़ा, जबकि मुझे नींद बहुत तेज़ की आ रही थी उस टाइम पे। तो मैंने कहा कोई नहीं चलते हैं। और यहाँ आने के बाद भाई ये तो अपना खेल रही थी, हम इधर खड़े हैं उधर खड़े हैं। मतलब हम तीनों लोग जो है हस्बैंड मम्मी पापा सॉरी हस्बैंड मम्मी और हम लोग बार बार इधर उधर खड़े ही रहे। इसको तो बस एंजॉय करना था। बच्चों का क्या होता है, वो तो बस उन्हें खेलने को मिल जाए, खास करके ऐसी चीज़ें जिन्हें एक्सप्लोर करते हैं उन्हें बहुत ही मज़ा आती है। और इस वाले गेम में ना तो इसका शायद 2 बार सेट हुआ था, मतलब 2 बार इसने सारी बॉटल्स को गिराई थी, अदरवाइज़ बस इसकी बॉल इधर से उधर जा रही थी। फिर ये यहाँ पे आ जाती है राइडिंग के लिए, और ये ना इस पर बहुत ही जल्दी उतर जाती है, ज़्यादा इंजॉय नहीं करती इस पर। तो मैंने कहा भाई हमारा मीटर तो चालू ही हो रहा, लाओ थोड़ा सा हम राइड करते हैं। बात अलग है कि हमने अच्छे से राइड नहीं की। मैं बार बार भिड़ जा रही थी, तो मुझे पता नहीं था, हस्बैंड ने मेरी थोड़ी सी वीडियो बना दी थी। जनरली वो वीडियोस कम बनाते हैं क्योंकि उनको आता नहीं, सच्चाई ये है। और जो आता भी अपनी बिटिया के चक्कर में नहीं, अपनी बिटिया के साथ ही खेलते रहते पकड़ते रहते हैं। और बट इन्होंने यहाँ पे बना दी थी वीडियो, मैंने कहा इसको भी ऐड ही कर देते हैं। और मैं यहाँ पे एकदम राइडर बन चुकी हूँ। बार बार भिड़ रही हूँ लेकिन निकल जाती है बाइक। खैर मज़ा तो आ रहा था, बट मैंने भी पूरा मीटर पूरा नहीं किया, मैं उतर गई क्योंकि मुझे बिटिया को लेके दूसरे उसमें जाना था, गेमिंग जोन में जाना था।
और यहाँ पे जब ये फर्स्ट टाइम आई थी ना तो ये काफ़ी छोटी थी, तो इसने सिर्फ इसी वाले पोर्शन को एक्सप्लोर किया था, जो ये इसमें जंपिंग जैक था, बॉल वगैरह थी, स्लाइड था, तो इसने इसी को ज़्यादा इन्जॉय किया था। बाकी चीज़ें तब इसके लिए बहुत ही बड़ी थी, इस बार तो इसने तब भी कई सारी चीज़ों को इन्जॉय किया है। और मेरी बिटिया का तो गेमिंग जो जंपिंग जैक तो फेवरेट है, मतलब वो घर में सोफे पे या मैट्रेसेस पे, बेड पे बहुत ही ज़्यादा उछलती है, इसका मतलब बहुत ही फेवरेट है, ये कहीं पे भी रहती है जंप करने लग जाती है, इसका काफ़ी फेवरेट है। और यहाँ पे मैं उसको मना करी थी क्योंकि अंदर में नेट लाइक स्ट्रक्चर बना हुआ था जिसमें इसके पैर फंसने के चांसेस थे, तो मैंने कहा बेटा अंदर ना जाओ, सिर्फ इधर से स्लाइड कर लो। और यहाँ पे एक लोग को परमिशन होती जाने की, तो मैं अंदर परमिशन लेके गई थी इसकी रिकॉर्डिंग करने के लिए। थोड़ा सा केयर भी कर लेते हैं भाई अपने बच्चे की, खुद से केयर करना दूसरी बात होती है। खैर वो लोग केयर करते हैं, लेकिन अपने सामने अपना बच्चा रहता है तो दूसरी बात होती है, क्योंकि बच्चा भी बहुत ही ज़्यादा छोटा है, तो किसी और के भरोसे छोड़ने में भाई डर ही लगता है। और यहाँ पे जो बॉल्स थी ना, इसमें मुझे जाने में इतना डर लगता है भाई, मुझे ऐसी जो और भी गेमिंग जोन होते हैं वहाँ पे भी मुझे डर लगता है, क्योंकि लगता है पैर फंस जाएगा, क्या होगा मुझे भाई बहुत डर लगती है। लेकिन बच्चे पता नहीं कैसे चले जाते हैं। और इस पर ये बार बार उल्टा चढ़ती थी बिटिया मेरी, मैंने कहा आप उधर से जाके आओ, तो उल्टा चढ़ रही थी, लेकिन फाइनली ये चढ़ भी जाती है। पीछे से हस्बैंड कहते देखा मेरी बिटिया है चढ़ गई, मैंने कहा हाँ आपकी बिटिया तो बहुत ही ज़्यादा सुपर गर्ल हो गई है। और फिर इसने आप थोड़ी सी बॉक्सिंग की, और उसके बाद हम लोग नीचे आ जाते हैं। नीचे इसको बहुत ही ज़बरदस्ती मना के लाना पड़ता है। फिर यहाँ के इसने शॉपिंग की, थोड़ी सी कैंडी वगैरह की, जो कि मेरा मन नहीं था लेने का, क्योंकि मैंने सोचा बाहर से दिलाते, क्योंकि जो चीज़ें बाहर 100 की हैं यहाँ पे 150 की मिलती हैं। लेकिन इसने 2-3 कैंडीज़ ली। और फिर हम लोगों का थोड़ा सा मन हुआ चलो कुछ खा पी लेते हैं, तो हम लोगों ने बरिस्ता में बैठ के कॉफ़ी पिया। हमने और हस्बैंड ने कोल्ड कॉफ़ी पिया, मम्मी जी ने हॉट कॉफ़ी पी। थोड़े से मोमोज खाए हम लोगों ने, क्योंकि दीदी के घर से खाना खा के आए थे, ज़्यादा भूख तो रही थी, बस थोड़ा सा स्नैक्स ऐसे खाने का मन था, तो हम लोगों ने मोमोज इंजॉय किया और कॉफ़ी पीते हैं। मम्मी जी ने कहा कि ठीक है कॉफ़ी का स्वाद, मैंने कहा हाँ आपके लिए ठीक ही होगा भाई, ब्रांड है ये नहीं, वैसे ही जैसे मैं बनाती हूँ। खैर मम्मी जी घर पे कॉफ़ी बहुत ही टेस्टी बनाती हैं। और बिटिया को मोमोज खाना था, आजकल मेरी बेटी मोमोज खाने लगी, थोड़ा बहुत पहले नहीं खाती थी, अभी थोड़ा बहुत खाती है। और घर पे भी मुझसे 1-2 बार बनवाती है। मम्मी ने भी मोमोज को एंजॉय किया। घर पे मम्मी जी भी नहीं खाती हैं, यहाँ पे मम्मी जी को भी नहीं, मैं भी खाऊंगी, मैंने कहा खा लीजिए भैया, बढ़िया है, ब्रांडेड चीज़ें, मम्मी जी को ऐसे भी ब्रांडेड चीज़ें ज़्यादा पसंद आती हैं। मतलब मैं आज के ज़माने की हूँ, लेकिन मुझे ब्रांड में उतना बिलीव पे क्या, मतलब मेरा कोई क्रेज़ नहीं रहता, लेकिन मेरी सासू माँ को ब्रांड का बड़ा क्रेज़ रहता भाई साहब, जो है मतलब उन्हें हर चीज़ें ब्रांडेड ही अच्छी लगती हैं, और उनकी बहू भी ब्रांडेड आ गई है। और यहाँ पे हम मम्मी जी को चीज़ें दिखा रहे थे, समझा रहे थे क्या होता है कैसे होता है, क्योंकि मम्मी जी फर्स्ट टाइम ऐसे किसी बड़े मॉल में आई हुई हैं। और यहाँ पे फिर मैगडी का जो कार्टून होता है उसके साथ पर्णिका ने फ़ोटो खिंचवाई, वीडियोज़ बनवाई। और हम लोग बाहर आते हैं तो फिर यहाँ पे जो बाहर शॉप्स लगी होती हैं वहाँ पर्णिका ने अपने लिए खिलौने खरीदे।